नमस्कार दोस्तों। आज 23 मई और आज है बुद्ध पूर्णिमा। तो सभी भारतवासियों को और सभी समस्त धर्म प्रेमियों को बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध का जन्म और ज्ञान और महापरिनिर्वाण भी हुआ था। तथागत गौतम बुद्ध विश्व के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, या कहें, ये कहना अति संयुक्ति नहीं होगा कि बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने शिक्षा के द्वारा, अपने उपदेशों के द्वारा इस जंगली जीवन यापन करने वाले मनुष्य जाति को सभ्य बनाने का एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया। तो आइए जानते हैं। वैशाख पूर्णिमा का आज दिन है और आज बुद्ध पूर्णिमा है, और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे हम लोग उनके बारे में कुछ जानते हैं। स्रोत हैं राजीव पटेल जी। तो आइए देखते हैं। वैशाख पूर्णिमा अर्थात वैशाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व का महान वैज्ञानिक मानव मन के ऊपर आज ही के दिन अपना शोध पूरा किए थे। इस वजह से उस वैज्ञानिक का धम्मपद में पहला उद्गार है मनोपुब्बडम्मा धम्मा मनोसेठा मनोमया। अर्थ सभी धर्म या चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में उत्पन्न होते हैं, मन ही मुख्य है, वे मनोमय है। ये धम्मपद यमक वग्गो सूत्र 1 और 2 से है। मानव मन के ऊपर शोध करने की वजह से ही महामानव भगवान गौतम बुद्ध को मुनि या शाक्य मुनि कहा जाता है। ये पूरे विश्व में एकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने मन पर शोध कर मुनि की उपाधि अर्जित किए हैं। ऐसे पूर्व काल से लेकर वर्तमान काल में भी काफ़ी शोधार्थी हैं, लेकिन वैसे सभी शोधार्थी भौतिक रीत और फिजिकल कस्टम रिसर्चर के ऊपर रिसर्च किए थे या कर रहे हैं। इसलिए वैसे शिक्षार्थी को ऋषि, पाली में ईसी, अंग्रेजी में साइंटिस्ट कहा जाता है। ऐसे तो वैशाख पूर्णिमा को त्रिविध या त्रिविध पावनी पूर्णिमा भी कहते हैं, क्योंकि महामानव के साथ आज ही के दिन 3 अप्रत्याशित घटना घटी थी। पहला, वैशाख पूर्णिमा को शाक्य वंश में जन्म होता है और जन्म के बाद सुकीति अर्थात गौतम नामकरण होता है। हम यहाँ पे सभी धर्म प्रेमियों को, भारतवासियों को ये बताना चाहते हैं कि जो तथागत गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ नाम है वो बाद में नाम पड़ा। उनका वास्तविक नाम जो है सुकीति। तो पहला जो है कि वैशाख पूर्णिमा को शाक्य वंश में जन्म होता है और जन्म के बाद सुकीति या गौतम नामकरण होता है। दूसरा, वैशाख पूर्णिमा को ही गौतम बुद्ध को पकी हुई उम्र 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर के अंदर साल वृक्ष या साल रुख के नीचे महापरिनिर्वाण या महापरिनिब्बान होता है। और तीसरा,
सबसे महत्वपूर्ण घटना 35 वर्ष की उम्र में सुकीति को मगध जनपद के अंतर्गत उरुबेला नामक स्थान पर बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान साधना या विपस्सना द्वारा अपने मानव मन के ऊपर शोध कार्य पूरा होता है। इस शोध के बाद ही गौतम सम्यक संबुद्ध कहलाए थे। मन के ऊपर शोध करने की वजह से ही गौतम बुद्ध को मुनि कहा जाता है। इन्होंने अपना जीवन का गति तथ्य या यथार्थ के आधार पर बनाए रखे। इस वजह से इनको तथागत कहा जाता है। तथ्य अर्थात यथार्थ। पाली भाषा का जब संस्कार होकर संस्कृत भाषा बनी तो संस्कृत भाषा के अनुसार लोग इन्हें सिद्ध पुरुष भी कहने लगे, जिस वजह से इन्हें संस्कृत में सिद्धार्थ कहा जाने लगा। विकारों से राग, द्वेष और मूढ़ता मुक्त थे। इस वजह से गौतम बुद्ध को भगवान बुद्ध कहा जाने लगा। भवतु सब मंगलम। और इस वीडियो में बस इतना है।